स्वागत है सभी बच्चों का और बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। माँ देवी सबकी मनोकामना पूरी करे, जो मन में अपने विचार कर रखे। माँ सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। एक्चुअली कल मैं क्लास नहीं ले सका और उसकी वजह यही रही कि लाइट वाली व्यवस्था, तो काफ़ी वेट किया लेकिन नहीं आई। तो आज सुबह, हालांकि मुझे स्कूल भी जाना है, तो सुबह मैंने सोचा चलो एक छोटी सी क्लास ले लेता हूँ। तो बच्चों का जो है ये रहेगा कि हाँ, क्लास हमारी आ गई और वो उसको आज पढ़ेंगे। तो वही पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर लिया मैंने। नाउन नंबर जो हम वही लेकर चल रहे थे, तो वही मैंने आगे बढ़ा दिया। बीच में कुछ क्वेरीज आई, उनको भी मैंने सॉल्व किया। तो अगर बच्चे पूछते हैं तो फिर उसको कहीं ना कहीं से उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है। फिलहाल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन नंबर है और नाउन नंबर में आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये वो एग्जांपल्स हैं जो आपको मैं पहले कुछ वर्ड्स दे चुका हूँ, जैसे सीजर्स है, पैंट्स है, बाइनोकुलर्स है और टोंग्स है, सिंसर्स है, ऐसे कर पिंसर्स है। तो ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स दिए थे जिनमें ये था कि वो दिखने में भी बहुवचन है और प्रयोग में भी बहुवचन है। वो दिखने में भी बहुवचन है, प्रयोग में भी बहुवचन है। ये देखिए, ये देखिए, इसके बाद ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ पर तो दोनों चीज़ें ये मैंने कवर किया कि यहाँ ये वेक्स जो होता है दोनों अवस्थाओं में प्रयोग किया जाता है, मैं भी समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा वेयर आर माई पैंट्स, मतलब आप ये मानकर चलिए कि जब कोई वस्तु डबल पार्ट में होती है, दो पार्ट में होती है, वो हमेशा प्लूरल में ही लिया जाता है। चाहे बेलोज हो, गैलोज हो, या जो भी इस तरह से होता है, स्पेक्टिकल्स हो, गॉगल्स हो, जितने भी ऐसे होंगे जिनमें डबल पार्ट होंगे, वो हमेशा ट्राउज़र्स हो, वो हमेशा बहुवचन में लिया जाएगा और बहुवचन की क्रिया ही उसके साथ आएगी। जैसे यहाँ लिखा है वेयर आर माई पैंट्स, तो हम ये कहेंगे मेरे पैंट कहाँ हैं, ऐसा नहीं कहेंगे मेरा पैंट कहाँ है। वेयर आर द टोंग्स, चिमटा कहाँ है। वेयर आर द प्लायर्स, प्लायर्स कहाँ हैं। द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना होता है, लेकिन प्रोसीड्स का मतलब होता है मुनाफा या बचत। तो जो बचत थी उसको बैंक में जमा कर दिया गया है, तो जमा कर दिया गया है ऐसा बोलेंगे। लेकिन आएगी वर्ब प्लूरल, प्लूरल वर्ब आएगी, ये देखिए प्लूरल वर्ब आएगी, ये प्लूरल वर्ब आएगी यहाँ पे, ये देखिए। तो इनके साथ वर्ब प्लूरल ही आएगी और प्लूरल दिखते भी हैं। यहाँ पर एसेट्स, एसेट्स माने पूंजी, जैसे एसेट बताया था और एसेट्स बताया था। तो एसेट का मतलब क्वालिटी से था, वीडियो पड़ा हुआ है उसको आप देख सकते हो। एसेट विदाउट एस आएगा तो क्वालिटी से है, और एसेट्स आएगा तो प्रॉपर्टी से है, संपत्ति से है। तो ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर दी गई। तो जब्त कर दी गई ऐसा नहीं बोलेंगे, मतलब उसकी सारी संपत्ति जब्त हो गई, सारी पूंजी जब्त हो गई। तो यहाँ एसेट्स आएगा और उसके साथ आपको यही आपको प्रयोग करना है, बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग करना है, और ये बहुवचन में ही रहेगा। अगर आप इसका किसी तरह से एस हटाते हो, एस हटाते हो तो ये फिर गलत सेंस देगा, फिर ये यहाँ चीज़ होगी नहीं, मतलब वो एक गुणवत्ता उसकी सीज कर दे, ऐसा नहीं होगा। पूंजी सीज कर दी गई, जब्त कर दी गई। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, और ये मैं समझा भी चुका हूँ कि आर्म्स कैसे होता है, एसेट क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, किस तरह से। अगर यहाँ पर आप प्रोसीड लिखते हो अर्थ बदल जाएगा, टोंग लिखते हो तो वह शब्द गलत हो जाएगा, पैंट लिखते हो तो शब्द गलत हो जाएगा। पर बोलने में लोग इस तरह का बोल लेते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा में लोग एडजस्ट करते हैं, उस चीज़ को समझ जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रयोग में उसको गलत करते हैं तो फिर जो इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश अपने ही अनुसार जो प्रयोग किया जाता है वही एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर्म्स वर गिवन टू द बेकर, यानी भिखारियों को भिक्षा दी गई। तो भिखारियों को भिक्षा दी गई यहाँ पर,
तो भिखारियों की भिक्षाएं दी गई, ऐसा नहीं बोलना है। तो आर्म्स प्रयोग होता है और उसके साथ ये वर्ब, यही वर्ब आएगी, बहुवचन की क्रिया आएगी। तो ये ऐसे शब्द हैं जितने, जैसे इम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग, मतलब आग की राख अभी भी जल रही थी, या आग के टुकड़े अभी भी जल रहे। तो इम्बर्स माने राख भी होता है और टुकड़े भी कह सकते, कोयले के टुकड़े। अब जिस समय अगर कोयले के टुकड़े कह रहे तो हम यहाँ पर यही नहीं है कि वहाँ पर बहुवचन हो गया, नहीं, वो पूरा अवशेष जितना है, जितना वो पार्ट, जितनी चीजें उसमें जल रही है, तो वो सब मिलाकर राख ही कही जाती है। मतलब आग बुझ गई है, आग की राख पड़ी है, आग की राखें पड़ी हैं, ऐसा कभी नहीं कहा जाता। इसलिए, लेकिन चूंकि उसमें बहुत सी सारी चीजें हो सकती हैं, ये तो जलाने वाले को भी पता नहीं होता कि उसमें क्या क्या जल गया, इसलिए इम्बर्स लिखा जाता है उसको। तो यहाँ पर हो जाएगा कि आग की राख अभी भी जल रही है। फिर देखिए यहाँ पर ये 3 सेंटेंस हैं। वैक्स को हम एक वचन में लेते हैं और बहुवचन में लेते हैं। जब हम मतलब मेहनताना, पारिश्रमिक, मनी, ऐसे काउंटेबल नाउन के रूप में लेते हैं, रुपए करके, तो वैक्स का अर्थ फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, पारिश्रमिक हो जाता है, मेहनताना हो जाता है। तो वहाँ रुपए के अर्थ में हम लेते हैं। जैसे लेगा वेक्स आर पेड इन कैश। वेक्स का अर्थ जो होता है एक परिणाम भी होता है। वेक्स का अर्थ एक परिणाम या फल भी होता है, और वेक्स का अर्थ पारिश्रमिक यानी रुपए, पैसे से रिलेटेड है। तो वेक्स आर पेड इन कैश यानी पारिश्रमिक कैश में नगद चुका दिया गया। लेकिन बोले आप चाहे जैसा, अब जैसे लिखा हिज वेक्स आर 300 अ डे, उसका मेहनताना, उसका पारिश्रमिक, उसकी मजदूरी, मतलब आप 2 तरह से इसको लेते हो, मजदूरी यानी उसका पारिश्रमिक, और या फिर आप लेते हो उसको मतलब रिजल्ट यानी फल या परिणाम। इस हिसाब से यहाँ पर 2 अर्थों में वेक्स का अर्थ लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि उसकी मजदूरी प्रतिदिन 300 रुपये है, तो वेक्स लिखोगे आर, चूंकि 300 रुपये काउंटेबल हो जाता है, ठीक है ना। वैक्स ये काउंटेबल है, यहाँ आर पेड लिखा है तो समझ लीजिए रुपए में है, कैश में है। और जब कैश है तो केवल 1 रुपये, एक नोट तो ऐसा नहीं है जो सारी उसमें मेहनताना चुक जाए, चाहे वो 1000 का हो, चाहे 2000 का हो, चाहे 500 हो, पता नहीं कितनी है। तो नोट कैश में दिया गया तो कैश में नोट, सिक्के कुछ भी हो सकते हैं। अब वेक्स ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, अर्थात कठिन परिश्रम का फल या परिणाम कैसा होता है, मधुर होता है, मीठा होता है। जैसे हम कहते हैं वेक्स ऑफ सिन इज डेथ, मतलब पाप का परिणाम मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वेक्स ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, यहाँ पर आपको देखना है कि वेक्स का दोनों अर्थों में प्रयोग होता है। लेकिन देखिए दोनों अर्थों में जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर आर भी हो सकता है, आर भी हो सकता है और इज भी हो सकता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा पार्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब हम आगे चलते हैं। नॉन यूज, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में, यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, यहाँ पर ये पढ़ा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम बहुवचन के रूप में देखते हैं और वो बहुवचन होते भी हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुवचन दिखते हैं पर होते एक वचन है, क्रिया भी एक वचन की आती है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखते एक वचन है पर होते बहुवचन, उनके साथ बहुवचन की क्रिया आती है। देखिए ये कन्फ्यूजन बना रहता है और इसको बार बार देखना पड़ता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुवचन दिखते हैं और बहुवचन होते भी हैं, उनके साथ बहुवचन की क्रिया आती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो यहाँ पर मतलब बहुवचन दिखते हैं पर बहुवचन होते नहीं है, क्रिया एक वचन की आती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन दिखते हैं पर होते बहुवचन है, क्रिया बहुवचन की आती है। और बीच बीच में इन चीज़ों को भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि एक वचन भी होता है और बहुवचन। जैसे देखिए सीप है और डियर है, ये एक वचन में भी आ जाता है और बहुवचन में भी आ जाता है। तो जब हमको मान लीजिए एक भेड़, जैसे भेड़ चर रही है तो क्या करोगे, द शीप इज ग्रेजिंग, यही तो बोलो।
लेकिन भेड़ें चल रही हैं तो फिर द शीप आर ग्रेजिंग, तो आर से पता चल जाएगा, शीप्स नहीं करेंगे। तो ये चीज़ को समझना होगा। अब देखिए, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, कोई भी खबर अच्छी नहीं है, दिखने में बहुवचन, प्रयोग में सिंगुलर। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, राजनीति एक गंदा गेम है, गंदा खेल है, दिखने में बहुवचन, प्रयोग में एक वचन। इसके बाद एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, नीति शास्त्र ईमानदारी की मांग करता है। मतलब एथिक्स माने होता है नीति शास्त्र या नैतिक शास्त्र। तो जो नैतिक शास्त्र पर चलेगा, उसके नियमों पर चलेगा, उसमें ईमानदारी की जरूरत है। मतलब नीति शास्त्र का मतलब यही है कि आप ईमानदार हो। तो यहाँ पर देखिए, दिखने में बहुवचन, प्रयोग में एक वचन। बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट गेम, बिलियर्ड्स अर्थात ये जो एक गेम होता है, तो वो उसमें दिखने में बहुवचन होता है, प्रयोग में एक वचन होता है। बिलियर्ड्स मेरा फेवरेट गेम है, तो यहाँ देखो, दिखने में बहुवचन, प्रयोग में एक वचन। इंडिया हैज वन द मैच बाय एन इनिंग्स, भारत एक पारी से मैच जीत गया है। तो यहाँ पर इनिंग्स लिखा हुआ है, दिखने में बहुवचन और प्रयोग में एक वचन, बाय एन इनिंग्स। यहाँ पर ये भी ध्यान देना होता है, एन आता है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका दिखने में बहुवचन, प्रयोग में एक वचन। फिर लिखा है मीजल्स इज अ कॉन्टेजियस डिसीज, मीजल्स माने होता है खसरा, जैसे मम्स माने होता है कंठमाला का रोग। ये दिखने में बहुवचन होता है और इनमें जो है प्रयोग में एक वचन आता है। ये बात ध्यान रखना है आपको। और यही आपने आर्टिकल में पढ़ा होगा कि इन्हीं दो बीमारियों के साथ में आर्टिकल आता है, बाकी बीमारियों के साथ आर्टिकल नहीं आता। तो यहाँ मीजल्स इज, अब दिखने में बहुवचन और प्रयोग में एक वचन। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ यहाँ दिया हुआ है, यानी न्यूज़ समाचार, पॉलिटिक्स राजनीति, फिजिक्स का मतलब भौतिक शास्त्र यानी भौतिकी, एथिक्स का मतलब नीति शास्त्र यानी नैतिक शास्त्र, मम्स माने कंठमाला का रोग, यहाँ पर बीमारी का नाम है, रिकेट्स माने होता है सूखा रोग। इसके बाद बिलियर्ड्स एक गेम है, सिविक्स एक सब्जेक्ट है, ये फिजिक्स एक सब्जेक्ट है। यहाँ पर दिखने में बहुवचन, प्रयोग में एक वचन, इनिंग्स माने पारी होता है, सम्मन्स इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये वर्ड शायद बच्चों के लिए नया होगा। सम्मन्स का मतलब होता है बुलावा, बुलावा का मतलब होता है अदालत से जब किसी अपराधी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई कॉल किया जाता है अदालत से, तो जो लेटर पहुंचता है उसके घर, उसको सम्मन्स बोलते हैं। और सम्मन्स ही बोलते हैं, सम्मन नहीं बोलते हैं, क्योंकि सम्मन जो होता है वो हो जाता है सम्मन वर्ब, सम्मन माने होता है बुलाना, ये वर्ब है। और जब हम इसको प्रयोग करते हैं, मीनिंग मैंने बता दी इसकी, सम्मन्स माने, सम्मन माने मतलब बुलावा पत्र। तमाम लोगों को आपने कहते सुना होगा कि अदालत से सम्मन आया है, तो बोलने को बोल देते हैं, बोलने को तो इसको भी बोल देते हैं, पैंट बोल देते हैं, टोंग बोल देते हैं, सीजर बोल देते हैं, सीजर कहाँ है, ठीक है, तो वो बोलने, पजामा कहाँ है, ट्राउजर कहाँ है मेरा, तो इस तरह बोलने को बोल सकते हैं, सम्मन आया है ऐसा बोल सकते हो। लेकिन जब प्रयोग करोगे आप तो सम्मन्स। अब ये देखो, दिखने में बहुवचन होता है, लेकिन इसमें सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब नहीं आती, यही पूरा आपका आएगा। अब यहां पर तो क्या किया था, सम्मन हैज बीन सेंट, हैज बीन सेंट टू हिम, टू हिम सम्मन। हालांकि यहाँ पर आप दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे बता देता हूं, यहाँ पर इसको हटा करके, जैसे सम्मन्स हैज बीन सेंट टू हिम फ्रॉम द कोर्ट, ऐसे मतलब अदालत से उसको सम्मन भेज दिया गया है। तो सम्मन्स हैव नहीं होगा, दिखने में बहुवचन, प्रयोग में एक वचन, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे कभी एक चीज और आ जाती है, जैसे सीजर्स वगैरह, टोंग्स वगैरह, पैंट्स वगैरह, अगर इसमें हम ये ले लेते हैं कि अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो यहां तो ट्राउजर्स ही लिखा जाता है, लेकिन हमने ए पेयर लगा दिया है, ठीक, तो वाज बॉट बाय
मी, और यस्टरडे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ए पेयर करके आएगा तो ये वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी। फिर सीजर ट्राउजर्स के साथ में, अब देखो जब वो सिंटैक्स देता है तो वो को ऐसे देता है, ये यहाँ पे ऐसा करेगा, और ये कॉमन एरर्स में यही चीजें डाली जाती हैं। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स वर, आप चूंकि ट्राउजर्स आपके माइंड में सेट है कि ट्राउजर्स के साथ, सीजर के साथ, टोंग्स के साथ, प्लायर्स के साथ, बाइनोकुलर्स के साथ, तमाम चीजें, स्पेक्टिकल्स के साथ, गॉगल्स के साथ, इनके साथ, सबके साथ वर्ब प्लूरल आती है, और तुम उसको ट्राउजर्स वर, सीजर्स आर ऐसे करके सेट है माइंड में। वो क्या करेगा, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स करेगा। तो ये पेयर ऑफ ट्राउजर्स वर आप देखोगे यहाँ तो सही लिखा, पर ये सही नहीं लिखा, ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जब देखोगे तब यहाँ पर आपको ये चीज नहीं लगा करके फिर ये लगाना होता है, और यही चीज आपको ध्यान देनी है। ये हम पढ़ तो लेंगे पर हमें बहुत अच्छी तरह से ये ध्यान देना होता है कि उसमें क्या, और इन सब में वही चीज कर सकता है, तमाम तरह से वो कोई ना कोई ट्रिक डाल करके आपको फंसाने की कोशिश करता है। तो संबंध आपका दिखने में बहुवचन, प्रयोग में एक वचन, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र दिखने में एक वचन, बहुवचन, प्रयोग में एक वचन, मैथमेटिक्स, ये सब सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स ही लिखा जाता है। और जब मैथ लिखा जाता है तो केवल मैथ नहीं लिखा जाता, मैथ्स लिखा जाता है, इसलिए उसमें एस लगा दिया जाता है। और मीजल्स बीमारी का नाम यानी खसरा, और इसका ये प्रयोग में देखिए, दिखने में बहुवचन, प्रयोग में एक वचन। एथलेटिक्स का मतलब व्यायाम शास्त्र होता है, एथलेटिक्स व्यायाम शास्त्र, तो उसको एथलेटिक्स लिखा जाता है। लिंग्विस्ट, लिंग्विस्टिक्स माने होता है भाषावाद, और भाषावाद में जब लिखोगे तो ऐसे लिंग्विस्ट, वो एक विषय बन जाता है, ये एथलेटिक्स एक विषय बन जाता है। तो इसको जैसे यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं, जैसे जिम्नास्टिक्स, जब इसको हम पढ़ते हैं तो जिम्नास्टिक्स मतलब वो जब विषय बन जाएगा तो वहाँ जिम्नास्टिक्स लिखते हैं। सिंगल्स मतलब दाद खुजली होती है, सिंगल्स बोले तो क्योंकि उसमें छोटे छोटे दाने या छाले पड़ते हैं तो सिंगल्स यानी दाद हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कैटल, दिखने में एक वचन, प्रयोग में बहुवचन। कैटल माने पशुओं का झुंड, इन्फेंट्री माने पैदल सेना, पैदल सेना पूरा एक हिसाब से एक कलेक्टिव नाउन की तरह है जो प्रयोग में एक वचन। इनके साथ जो आएगी, जो इनके साथ आप लाएंगे वो क्रिया आएगी एक वचन की, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब आएगी इनके साथ सभी के साथ, इनके साथ, और इनके साथ सबके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब, इन सभी साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना, पीजेंट्री का मतलब, पीजेंट माने किसान होता है, पीजेंट्री माने हो गया आपका किसान वर्ग हो गया, और जेंट्री का मतलब हो गया भद्र या सज्जन पुरुषों का समूह हो गया। पीपुल माने लोग, वर्मिन माने हो गया हानिकारक कीड़े, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप। जब हम ये लिखते हैं वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप मतलब कीड़ों ने, ठीक, मतलब कीड़ा पूरी, जैसे कल लोग कहते थे कीड़ा पूरी फसल खा गया, कीड़ा पूरी फसल खा गया, जब ऐसे बोलते हैं तो वो सिंगुलर, कीड़ों ने, चूंकि वो इतने सारे समूह में होते हैं कि उनको काउंट करना मुश्किल होता है, इसलिए कलेक्टिव लेते हैं। वर्मिन माने हानिकारक कीड़ों, तो वर्मिन हैव लिखा है, मतलब दिखने में एक वचन, प्रयोग में, दिखने में एक वचन, प्रयोग में बहुवचन। इसके बाद है आपका कैवेलरी, कैवेलरी माने होता है घुड़सवार सेना, तो ये भी कलेक्टिव नाउन होता है। पोल्ट्री का मतलब मुर्गी पालन या मुर्गी फार्म जो होता है जहाँ पर तो मुर्गियाँ जहाँ पाली जाती है तो पोल्ट्री, उसको पूरे को पोल्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रयोग में, दिखने में एक वचन, प्रयोग में बहुवचन। पुलिस भी आपका, अगर पुलिस मैन है तो अलग बात होगी, पुलिस मैन कर देते हो तब भी अलग बात होगी, उसको हम एक वचन बहुवचन बना सकते हैं। लेकिन ये एक वर्ड ऐसा है जिसको हम बहुवचन के अर्थ में प्रयोग करते हैं पर दिखता है एक वचन। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, मतलब पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, बोलेंगे वैसे ही, मतलब कीड़ा पूरी फसल खा गया बोलेंगे वैसे ही, लेकिन प्रयोग में बहुवचन। जैसे हम कहते हैं कि शीप गिव अस वूल,
शीप गिव अस ऊल, तो गिव रहेगा, गिव्स नहीं होगा। शीप गिव अस ऊल मतलब तो भेड़ हमें ऊन देती है, तो भेड़ हमें ऊन देती है का मतलब कोई एक नहीं देती है, मतलब कोई भी भेड़ हमें ऊन देती है। तो ऐसे करके इसको प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इंग्लिश है, जिस तरह से जहाँ पर जैसा है वैसा ही मैं बता रहा हूँ। और यहाँ जैसे फॉक है, ये जो शब्द है फॉक, फॉक माने होता है एक कलेक्टिव नाउन भी होता है और एक काउंटेबल नाउन की तरह भी यूज किया जाता है। फॉक का फॉक्स भी हो जाता है। मतलब कुछ ऐसे स्पेशल वर्ग होते हैं ह्यूमन बींग्स में, मानव जाति में कुछ ऐसे वर्ग होते हैं, कुछ ऐसे समूह होते हैं जो जिनका एक अपना अलग का तरीका होता है, अलग के नियम होते हैं या अलग की परंपराएं होती हैं। तो ऐसे वहाँ पर लिख सकते, जैसे हम कहते हैं कि सम फॉक आर वेरी रिच, कुछ मतलब समूह बड़े धनवान होते हैं। तो सम फॉक आर अंडर द बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी, कुछ समूह जो है गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं। तो सम फॉक, अब सम फॉक कर सकते हो, सम फॉक्स कर सकते हो, वो सेंस के आधार पर आप कर सकते हो। इसको सिंगुलर भी यूज किया जाता है और प्लूरल भी यूज किया जाता है। और डियर माने हिरन होता है, तो इसको भी जब ज़्यादातर इसी तरह कर सकते हैं। लेकिन अगर काउंटेबल कोई एडजेक्टिव वगैरह लगा सकते हो। अब जैसे यहाँ पर कहते हैं कि हम डियर, द डियर इज ग्रेजिंग, तो सिंगुलर भी हो गया। और अगर डियर आर ग्रेजिंग कर रहे हो तो वो प्लूरल हो गया। पर डियर्स या शीप्स ऐसा करके इनको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब सिंगुलर वर्ब भी इनके साथ आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। बट जो ये लिखे हुए इनके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगी। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर वर्ब को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और प्लूरल वर्ब को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब ये, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक। अब इनके अलावा बाकी जितने भी फॉक वगैरह भी हैं, ये सब आपके प्लूरल वर्ब ही लेंगे, लेकिन दिखने में सभी सिंगुलर हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स मतलब दिखने में प्लूरल, प्रयोग में प्लूरल, कुछ यहाँ पर वर्ड्स दिखने में प्लूरल, प्रयोग में सिंगुलर, कुछ यहाँ पर दिखने में सिंगुलर और प्रयोग में प्लूरल। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है इन चीज़ों को। और अगली कक्षा के लिए आप वेट करिए इससे फिर। और देखिए इनसे रिलेटेड आपको किसी दिन कॉमन एरर्स की एक्सरसाइज मिलेगी। कॉमन एरर्स या स्पॉटिंग एरर्स कोई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा। लेकिन ये है कि अभी आप इनको ध्यान दीजिए, बहुत ही अगर आप अच्छे से ध्यान देते तो बहुत आराम से इनको हम कवर कर लेते हैं। और आप विश्वास मानोगे जो परीक्षा दे चुके होंगे वो यहीं पर कहीं ना कहीं पर वो आपको कॉमन एरर देता है, सिंटैक्स देता है, सही करने के लिए देता है। तो चूँकि अभी समय ज़्यादा है नहीं, इसलिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। और कुछ जो बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है उसका थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप लोग रखिएगा। फिलहाल सभी को मेरी तरफ से आज बहुत ही पवित्र और पावन दिन पर जो माता की नवदुर्गा शुरू हुई है उनके लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माता सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय हिंद।